गुरु गोविंद सिंह जयंती विशेष। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे आज की इस वीडियो में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास जानकारी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी इंसानियत जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी ने इनके लिए सच ही कहा है। दो लाइनें में भी आप लोगों के साथ गाकर इनको नमन करता हूँ, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए आप और हम सब मिल के ये दो लाइनें गुनगुनाते हैं इनके स्वागत में, इनके सम्मान में। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का वानी नहीं देखा, वानी नहीं देखा, दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने हमारे देश की इंसानियत को, मानवता को, धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख समुदाय के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस साल गुरु गोविंद सिंह जयंती 6 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1966 को बिहार राज्य के पटना जिले में हुआ था। विक्रम संवत के अनुसार यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी। माता गुजरी और गुरु तेग बहादुर जी अपने घर एक तेजस्वी पुत्र के जन्म से बहुत खुश थे और उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोविंद राय रखा था। सन 1670 तक वे पटना में रहे। यहाँ जिस घर में उनका जन्म हुआ था, वहाँ उन्होंने बाल्यकाल के प्रथम 4 वर्ष बिताए और उसके बाद गुरु गोविंद जी अपने परिवार के साथ पंजाब आ गए। मार्च 1672 में गुरु गोविंद जी का परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर रहने चला गया। इसी स्थान पर इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यहाँ उन्होंने फारसी, ब्रज और संस्कृत भाषा सहित और सैन्य कौशल भी पारंगत प्राप्त की। 11 नवंबर 1675 के दिन औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। 29 मार्च 1676 की वैशाखी के दिन गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। सन 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर राज्य के पांवटा शहर में रहने चले गए। सन 1687 में नादौन की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके मित्रों ने मिलकर आलिफ खान की सेना को हरा दिया। नवंबर 1688 में भंगानी के युद्ध में कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह रानी चंपा के अनुरोध पर वापस आनंदपुर साहिब आ गए। सन 1695 में एक मुगल राजा दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने पुनः विजय प्राप्त की और हुसैन खान को मार गिराया। 1699 में बैसाखी के दिन
खालसा पंथ की स्थापना की और सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त की। 7 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक चेतावनी के रूप में जफरनामा लिखा। 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद जी की जीत हुई। इतना ही नहीं, अक्टूबर 1706 में वो दिन सबको स्मरण रहता है जब गुरु जी दक्षिण भारत में भ्रमण पर गए, जहां उनको औरंगजेब की मृत्यु की बात पता चली। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका पहला विवाह माता जीतो से किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ हुआ। उनका एक बेटा हुआ अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। इनसे गुरु गोविंद सिंह जी की कोई संतान नहीं थी। लेकिन मुख्य बातों का अगर हम स्मरण करें, उनकी बातें करें, तो गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को संपूर्ण करके सिख समुदाय में प्रचलित किया। गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से एक महान योद्धा, चिंतक, कवि और आध्यात्मिकता में रुचि लेने वाले बालक थे। वे विचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। यह उनके जीवन के बारे में काफी जानकारियां हमें प्रदान करता है। यह नाटक दशम ग्रंथ का एक भाग है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। उन्होंने धर्म के लिए अपने समस्त परिवार का बलिदान दे दिया, जिसके लिए उन्हें सर्वंशदानी अर्थात पूरे वंश का दान करने वाला भी कहा गया। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी उन्हें कलगीधर, सच्चे पातशाह, दशमेश, भांजा वाले आदि कई नामों से भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। उनके दरबार में 52 कवि तथा लेखक उपस्थित रहते थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति और शक्ति के संरक्षक भी थे। उन्होंने खालसा के 5 कंकारों का महत्व समझाया, जो थे केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छेरा। उनका जो मुख्य उपदेश था कि भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, अर्थात मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना भी चाहिए। उनकी प्रमुख रचनाओं में दशम ग्रंथ, अकाल स्तुति, ज्ञान प्रबोध, जाप साहिब, 24 अवतार, ब्रह्म अवतार, रुद्र अवतार, शस्त्रमाला, जफरनामा, अथपंख्या चरित्र लिखते, खालसा महिमा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्र बहादुर शाह को औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके पुत्र बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की। इस समय गुरु जी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे, जिसे देखकर नवाब वजीद खान घबरा गया। 7 अक्टूबर 1708 को उसने धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ साहिब में हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने खालसा धर्म का प्रवर्तन जारी रखा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ शख्सियत इतनी रूहानियों से भरी हुई होती हैं
जिनके बारे में कुछ भी बोल पाना, उनकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही रूहानियत सच्चे पातशाह दशमेश श्री कलगीधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं, जिन्होंने हर मजलूम की खातिर अपना सर्वस्व दान कर दिया, न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। समस्त संसार के इतिहास में इनके जैसा पराक्रमी, देश प्रेमी, मजलूम, गरीबों, दीन दुखियों की सेवा करने वाला कोई भी अन्यत्र दिखाई नहीं देता। आप सभी से प्रार्थना है कि आइए हम सब मिलकर इनके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और इनका प्यार, इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। एक बार मिलकर प्रेम से बोलेंगे, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जय हो। दशों पातशाहियों की जय हो। सिख धर्म की जय हो। सभी सिखों की जय हो। सभी गुरुद्वारों की जय हो। और गुरुद्वारों में हर दीन दुखी को भोजन कराने वाली, सेवा करने वाली सभी साध संगत की जय हो। जय श्री राम। ओम साईं राम।